जय हिंद, जय भारत, जय गंगा नदी। हाय मित्रों, आशा है कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज जिस विषय पर यह वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करने से पहले, बात रखने से पहले आप सबों से एक विशेष निवेदन होगा कि जैसे आप इस वीडियो को देखिएगा, कम से कम पूरा देखिएगा और एक आदमी को जरूर आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो अपने देश की तरक्की और अपने देश हित में होने वाली बात से संबंधित है। तो आज का जो वीडियो है उसका विषय है गंगा क्वेस्ट 2022। मित्रों, क्यों इस विषय को लेकर आपके बीच आने का मन किया, क्यों लगा कि आपसे इस विषय पर बात करनी चाहिए, तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की जितनी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, आप एक बार इतिहास के किताब उलटकर पढ़ लीजिएगा कि सभी प्रकार के मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, वो नदियों के तट पर हुआ है। नदियों के किनारे मानव सभ्यता के विकास हुई। इसका कारण क्या रहा होगा? मनुष्य को अपनी सभ्यता को विकास करने के लिए, अपने जीवन यापन, रोटी कपड़ा और मकान के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है पानी, जल का होना। और इसलिए नदियों के किनारे नगरों, महानगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ होगा, क्योंकि नदी के किनारे मानव जाति को आसानी से जल मिल जाता होगा। और कौन जानता था कि यह सभ्यता इस प्रकार विकसित होगी कि एक दिन नदियों के लिए ही खतरा बन जाएगा। जब 2014 में पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक सांसद के रूप में चयनित होकर संसद भवन आए और अपने तमाम सांसदों के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तो उन्हें लगा कि इस देश में मानव के साथ साथ नदियों पर भी खतरा है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम नदियों के प्रति सजगता और सहानुभूति करते हुए नदियों को बचाने का कार्य करेंगे, और नमामि गंगे नामक प्रोजेक्ट लेकर उन्होंने देश के सामने रखा। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी गंगा नदी के, विशेष रूप से गंगा नदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। पिछली बार भी यह जब गंगा क्वेस्ट नामक कंपटीशन का आयोजन हुआ था, तो विदेशों से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस बार भी यह गंगा क्वेस्ट नाम का यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। तो हम बता रहे हैं आपको कि इस प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है, वो चाहे विद्यार्थी हो, स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, महाविद्यालयों के विद्यार्थी हो, देश के नागरिक हो, देश में सर्विस करता हो, देश के सेवक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी लोग गंगा क्वेस्ट का जो वेबसाइट दिया हुआ है उस पर जाकर आप समय रहते रजिस्ट्रेशन कराइए। और यह बहुत ही आनंददायी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए। क्यों भाग लीजिए? आप देखेंगे कि गंगा जिस स्थान से निकलती है और जहां पर जाके समुद्र में अपनी यात्रा को विराम देती है, इस बीच इसकी दूरी 25 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। और 2500 किलोमीटर कहाँ है? तो भारत के उत्तरी मैदान, जो उपजाऊ भूमि है, इसके मध्य होकर यह जाती है। इस हिसाब से जैसा लोगों ने डाटा प्रस्तुत किया है, उस डाटा में बताया गया है कि भारत की जो आबादी है
उसकी 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। तो गंगा क्वेस्ट एक आर्थिक एजेंडा है और देश के लिए यह है। तो किसी एक व्यक्ति का यह प्रोग्राम नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम है। इसलिए तमाम कोटि के जो नागरिक हैं उनको इससे जोड़ने का आह्वान किया गया है। देखिए, बहुत पहले एक फिल्म आई थी, जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो हर जगह बैठ के समाज के लिए, देश के लिए रचनात्मक कार्य करता है। उस फिल्म में राइटर के द्वारा लिखी गई जो गीत किसी गायक के द्वारा गया था, बहुत ही चर्चित फिल्म और चर्चित वह गाना था। हमें उसकी डेट और तारीख याद नहीं है, बरस याद नहीं है, बट वो गाना याद है, आज भी वो गाना याद है। तो आपको मैं एक लाइन याद करा दूं कि वो लेखक और वो सिंगर क्या गाया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। देखिए, यह संकेत किया गया था। और आज हमारी गंगा शहरों के औद्योगिकरण विकास के कारण इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में इसके अस्तित्व मिट नहीं जाए। इसलिए इस प्रकार के सृजनशील व्यक्ति, वो चाहे देश के किसी भी पद पर बैठे हों, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हों, उनको अपने राष्ट्रीय धरोहर को बचाने की चिंता होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आया। आज गंगा को बचाने का अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कार्यक्रम उन्हीं में से है, नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो गंगा की जो जलीय जीव हैं, जैसे उसके गंगा में जो रहने वाले जीव हैं, वो डॉल्फिन हो या घड़ियाल हो, कछुए हो या गोल्डन महासिंह इत्यादि जैसे जीव हो, उन जीवों का अस्तित्व धरती से, गंगा से मिट नहीं जाए। इसलिए गंगा को बचाना जरूरी है। गंगा पर देश की 40% आबादी निर्भर करते हैं, इसलिए गंगा को बचाना जरूरी है। गंगा हमारे देश में एक पवित्र नदी के साथ साथ पूरे दुनिया में पवित्र नदी मानी जा रही है, इसलिए गंगा को बचाने की जरूरत है। हमने कहा कि यह एक आर्थिक एजेंडा है। क्यों कहा? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि व्यवस्था पर निर्भर करती है और इस कृषि व्यवस्था में गंगा का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस अभियान में जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को गंगा क्वेस्ट में भाग लेने के लिए प्रेरित करिए। और मैं बता दूं आपको कि गंगा क्वेस्ट का जो कंपटीशन हो रहा है, यह ऑनलाइन कंपटीशन है। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, और अगर आप बढ़िया रैंक में सेलेक्ट होते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत आपको यथोचित प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। और बता दूं आपको कि इसका जो विजेताओं का जो सिलेक्शन होगा, वह भी एक यूनिक दिवस उसके लिए चयन किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 2022 को विजेताओं का नाम घोषित किया जाएगा। इसलिए गंगा जहाँ गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और समुद्र में जहाँ पर मिलती है, गंगा सागर में जहाँ पर जाकर मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं। इस 2500 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के दोनों मुहाने पर, दोनों तटों पर हजारों हजार की संख्या में नगर, गांव और आबादी बसी हुई है। ये आबादी सीधे गंगा से प्रभावित होती है। इसलिए देश की अस्तित्व बचाने के लिए इस लड़ाई में आप शामिल हुइए, इस अभियान में शामिल हुइए, इस मिशन में शामिल हुइए। क्योंकि दुनिया में मानव सभ्यता बिना जल के नहीं रह सकती है, और गंगा का जल केवल सिंचाई के लिए नहीं है, वो एक
पेयजल के रूप में, पीने के जल के रूप में भी बहुत बड़ी आबादी उसका उपयोग करती है। हजारों हजार जीव उस जल में जीवित हैं। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने साहेबगंज जिला समेत, झारखंड समेत भारत के समस्त नागरिक बंधु, जो चेतनशील प्राणी हैं, जो चेतनशील नागरिक हैं, देश की सेवक हैं, जो देश के काम आना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप जहां से हैं, आप अपने इस मिशन के प्रति अपनी संवेदना और सहयोग जोड़कर कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक इस अभियान से जुड़िए। विशेष रूप से हमारी जो देखिए कितना बढ़िया इसके जो आयोजक हैं, कितना बढ़िया शुरुआत किया है। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र के ही बच्चों के लिए यह प्रोग्राम अलाउ कर दिया है। अनुमति दी गई है कि 10 वर्ष के जो बच्चे बच्चियां हैं वो इससे देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में इस देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। तो क्यों नहीं हम अभी से हमारी जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उनको संरक्षित करने, उनको बचाने के प्रति हम अपनी भावी पीढ़ी को आगे लाएं। इसलिए जरूरी है कि हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं, महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र छात्राएं, हमारे शिक्षक भाई बहन, हमारे कॉलेज के लेक्चरर, हमारे महाविद्यालयों को विद्यार्थी, देश के कवि, देश के पत्रकार, देश के प्रबुद्ध नागरिक, देश के नेता राजनेता, देश के अभिनेता, देश के कलाकार, देश के कवि, आप सबों को इस अभियान में आगे आना है। मेरा निवेदन है, सभी आगे आइए। हम अपने देश के धर्म गुरुओं से भी मेरा निवेदन होगा कि आप भी अपने माध्यम से जुड़िए और लोगों को इस गंगा क्वेस्ट, देखिए विषय को रोचक बनाया जाता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को उससे जुड़ाव लाने के लिए आकर्षक बनाया जाता है। इसलिए यह क्वेस्ट, गंगा क्वेस्ट इसका नाम दिया गया है। आपको लगे कि हमारी भागीदारी हो रही है और हम इस विषय वस्तु के प्रति गंभीर हैं, हम गंगा को संरक्षित करने, गंगा को बचाने के प्रति चेतनशील है, इसलिए आपकी भागीदारी रोचक हो, आनंददायी हो। इस प्रकार प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रम, आपको प्रशस्ति पत्र जैसे देने जैसे कार्यक्रम और आपको पुरस्कृत करने जैसे योजना रखी गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल आबादी वाला यह देश, नदियों का जाल बिछा हुआ है देश में। सभी नदियां अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है, हर नदियों का महत्वपूर्ण रोल है इस देश में। कृषि प्रधान देश, पहले भी बोल चुका हूं, तो यह देश नदियों पर निर्भर करता है। इसलिए इस देश के तमाम नदियों का बचाने वाला यह अभियान गंगा क्वेस्ट में आप अधिक से अधिक जुड़िए और इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। जरूर इस वीडियो को आप देखिए और अच्छा लगे तो जरूर आपके कोई मित्र हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के बीच जाए और फिर हमारा जो मुहिम है, हमारा जो अभियान है, हमारा जो मिशन है गंगा क्वेस्ट, यह एक सफल मिशन के रूप में उभर कर सामने आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय देश की नदियाँ।